नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार की 15 नंबर की गाथा चल रही है। इसमें पर्याय के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। कल यहाँ चर्चा आई थी कि पर्यायी आत्मा के ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभावी होता है। उसकी काफी चर्चा अपन ने की थी। और उसके बाद अब यहाँ है ये पेज नंबर 368 नंबर का पेज है प्रवचन रत्न चिंतामणि में ना। ये आज ये गाथा पूरी हो जाएगी इसमें। पेज नंबर 368। कल ये हो गया था कि जिसको पर्याय दृष्टि नहीं है तो मनुष्य आदि होता ही नहीं, वह तो निर्मल पर्याय प्रकट करके सिद्ध हो जाता है। यहां तक चर्चा आपने हो गई। आहा, यह व्यंजन पर्याय की बात करनी है ना, इसलिए कहते हैं कि आत्मा व्यवहार से मनुष्य होता है। उसका मनुष्याकार सो मनुष्य पर्याय है। किसका? आत्मा का मनुष्य आकार, उसका नाम है मनुष्य पर्याय। मनुष्याकार अर्थात अंदर आत्मा का प्रकट आकार, यह शरीर का आकार नहीं, यह मनुष्य पर्याय, वह मनुष्य पर्याय है। शरीर का आकार तो पौद्गलिक पर्याय हुई, वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड की बात है। जो मनुष्याकार, मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय की जो चर्चा है, तो वो आत्मा के उस प्रकार के आकार की चर्चा है। कल मनुष्य पर्याय की चर्चा हुई थी। मनुष्य पर्याय शुभाशुभ भावों की मिश्रता से मनुष्य पर्याय मिलती है। अब देखो, इसी प्रकार केवल अशुभ कर्म से, व्यवहार से आत्मा नारक होता है। अच्छा, उसका नारक आकार वह नारक पर्याय है। क्या कहा इसमें कि अशुभ कर्म, केवल अशुभ कर्म माने केवल पाप भाव, पाप की जो तीव्रता होती है ना, तो उस तीव्रता के कारण जीव नरक पर्याय में पहुंचता है। तो कहते हैं कि व्यवहार से आत्मा आत्मा नारक होता है। यह बात इसमें कही। अब देखो इसमें जरा, अशुभ भाव से अर्थात तीव्र कषाय से। कषाय के दो प्रकार होते हैं, मंद कषाय और तीव्र कषाय। तो उसमें जो तीव्र कषाय का परिणाम है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वगैरह वगैरह और भी अनेक प्रकार के, तो वो उससे क्या होता है कि व्यवहार से आत्मा नारक होता है। निश्चय से नारक हो गया है ऐसा नहीं है। व्यवहार से क्यों होता है? क्योंकि वो पर्याय अवस्था अपेक्षा से नारकी हुई ना। नारक दशा कहां हुई? द्रव्य स्वभाव में हुई या पर्याय? एक समय की पर्याय, वो पर्याय रूप, अब नारक पर्याय रूप है। द्रव्य स्वभाव कभी नारकी नहीं होता, द्रव्य स्वभाव मनुष्य नहीं होता, द्रव्य स्वभाव तिर्यंच नहीं होता, और द्रव्य स्वभाव देव नहीं होता, है ना। तो वो पर्याय में तो एक अंश है वो, बस इसलिए कहते वो व्यवहार, क्योंकि वह आत्मा नरक गति से तन्मय नहीं है। तन्मय नहीं का मतलब नरक गति मय पूरा का पूरा आत्मा हो गया, तो फिर नरक गति से जब निकले तो आत्मा का तो नाश ही हो जाएगा। नरक गति तो खत्म हो जाती है, लेकिन आत्मा खत्म नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि नरक गति के पहले भी आत्मा था और नरक गति के बाद भी आत्मा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नरक गति तो एक अवस्था का स्वांग बीच में आया और चला गया। तो जो आए और चला जाए उसको बोलते व्यवहार से बोला जाएगा। और जो सदा काल टिका रहे, नरक गति के पहले भी टिका है, किसी भी निगोद में था तब भी आत्मा वही था, नरक में तो भी आत्मा वही है। ये अवस्थाएं बदली,
माने जीव की अवस्थाओं की बात है, शरीर तो बदला ही बदला, जीव की अवस्थाएं बदली, लेकिन जीव द्रव्य स्वभाव कभी नहीं बदला। वह तो स्वरूप से अंदर निजानंद ज्ञानानंद स्वरूप ही है, और यह ऐसा स्वरूप है, तभी तो नरक में भी जिस जीव को इस आत्मा का अंतर ध्यान हो जाता है, जो आत्मा के अंदर में लीनता करता है, मतलब आत्म स्वरूप को समझ करके उसमें एकाकार हो जाता है, तो वहां भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। चौथे गुणस्थान के योग्य एकाकारता होती है, तो सातवें नरक के अंदर भी नारकी सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। और ऐसे बहुत से नारकी हैं जो सातवें नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, वहां से निकलते हैं तभी वापस छूट जाता है, तिर्यंच गति में आएंगे, फिर जाएंगे नरक में। ऐसा वो सब सिस्टम तो जो है वो करणान योग में सब वर्णित है, लेकिन कहने का मतलब ये कि वहां भी आत्मा तो जैसा है वैसा रहा, तो नरक गति में भी जिसको आत्मा का ज्ञान आ गया, ख्याल आ गया और अंतर्मुख हो गया, तो नरक गति में सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। ऐसी भीषण प्रतिकूलता, कैसी प्रतिकूलता कि जहां पर कितने कितने रोग तो शरीर में जन्म से होते हैं, है ना। और बिच्छू सहस डसे तन, आता कि नहीं आता सबको, 1000 हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे तो भी जितनी पीड़ा नहीं होती, उतनी पीड़ा नरक की भूमि के स्पर्श मात्र से होती है ना। और वहां पर कोई दया धर्म दिखाने वाला नहीं है, कोई तीर्थंकर होने वाला जीव हो नरक में, तो उसके ऊपर कोई दया करे, वहां पे कोई समय दृष्टि, किसी को समय दर्शन प्राप्त हो जाए तो दूसरे जीवों को उस पर दया आवे, ऐसी कोई व्यवस्था नरक में नहीं है। और ऐसी अवस्था में भी जीव समय दर्शन प्राप्त कर लेता है, वहां कोई संबोधन कर, देखो कि उपदेश का योग तो नारकियों को बहुत कम मिलता है। कोई कोई नारकी ऐसे होंगे कि जिनको समझ लो तत्व उपदेश का योग बन गया, लेकिन नहीं तो ज्यादातर तो पूर्व भव में जो सुनी हुई देशना है, जब वो पीड़ा सहन होती, पीड़ा आती है ना, पीड़ा, तो अनेक प्रकार की पीड़ाओं के बीच उन्हें वो याद आ जाता है, अरे हमने ये गुरु की वाणी का, भगवान की वाणी का, जिनवाणी का हमने अवर्णवाद किया था, उस समय उस बात को लक्ष्य में नहीं लिया था, तो आज ये दशा हमने भोगी, तो एकदम वो गुलाट मारते हैं वहीं से, असम्य दर्शन प्राप्त कर ले रहे। तो आत्मा ऐसा था, आत्मा ज्ञान और आनंद स्वरूप नरक में था, तभी तो वो प्राप्त हुआ ना सम्यक दर्शन। अगर आत्मा ही नारकी हो जाता संपूर्ण रूप से, तो फिर क्या नारकी के सद्धान का नाम सम्यक दर्शन होगा क्या? तो इस सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? आत्म सद्धानम, आत्मा का सद्धान करना। तो नरक गति है, तो नरक गति की पर्याय में नारकी का सद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन थोड़ी है। तो आत्मा मिटा नहीं, आत्मा वैसा का वैसा रहा। देखो, भले ही पर्याय में नरक गति हो तो भी उससे त्रिकाली ध्रुव द्रव्य तो तन्मय नहीं है। माने त्रिकाली ध्रुव द्रव्य कभी उस नरकमय, तन्मय माने उस मय नहीं हो जाता हो। एक समय की अवस्था में ये नरक गति की अवस्था चलती रहती है, और द्रव्य स्वभाव वैसा का वैसा भिन्न रहता है। और उसके भान बिना वह व्यवहार से नारक होता है। आत्मा का भान जिसको नहीं है वो नारक होता है, अर्थात वो अपने को उस नारक पर्याय से तन्मय मान लेता है। और जहां पर आत्मा का भान हो गया तो नरक पर्याय होने पर भी वह आत्मा अपने को नारकी नहीं मानता। क्या मानता है अपने को? अपने को आत्मा मानता है। ऐसा उसका नारक आकार, किसका? उस जीव का जो नारक आकार बना, नारकी के आकार रूप, उसके शरीर आकार रूप, उसका आकार आत्मा का भी हुआ, ठीक है, तो उसका नाम नारक पर्याय है। आत्मा के आकार का नाम नारक पर्याय, व्यंजन पर्याय की बात है। अब देखो, अब मायाचारी की बात करते हैं थोड़ा। अब ये तिर्यंच पर्याय कैसी है वो देखना जरा। किंचित शुभ मिश्रित माया परिणाम से, थोड़ा शुभ भाव है लेकिन मायाचारी का परिणाम है। तो किंचित शुभ, ज्यादा नहीं है, किंचित शुभ मिश्रित माया परिणाम से आत्मा व्यवहार से तिर्यंच काय में जन्मता है। उसका आकार, उसका नाम है तिर्यंच पर्याय। यानी सबसे बड़ा बहुमत अगर इस विश्व में है तो वो तिर्यंचों का है। क्योंकि तिर्यंचों में एकेंद्री से पंचेंद्री तक के सभी जीव आते हैं, वो तिर्यंच के भेद हैं। और जो देव, नारकी और मनुष्य है वो केवल पंचेंद्रिय होते हैं।
आगे ना, उसमें भी संगी और असंगी के भेद भी त्रियंच में होते हैं। मनुष्य और देव में संगी असंगी के भेद नहीं होते, मनुष्य और देव तो संगी ही होते हैं। काय में भी सबसे ज्यादा त्रियंच में, सब उसमें त्रियंच में सबसे ज्यादा है। एक निगोद आ गया ना, सबसे बड़ी बात तो एक अकेला निगोद ही बहुत है। हाँ, असंगी कहां होते हैं देव नारकी? हाँ, तीनों संगी, माने त्रियंच में संगी और असंगी के भेद होते हैं, बाकी गति में नहीं होते। आगे देखो, लो माया के परिणाम से पशु माने एक इंद्रिय आदि में जन्मता है। अब एक इंद्रिय में तो कोई पुण्य नहीं है, लेकिन ये जो माने जो बाकी का होता है ना, जैसे त्रस्काय वगैरह या माने पंचेंद्रिय वगैरह होते हैं, तो उसमें पुण्य तो किंचित शुभ मिश्रित, तो जहां जैसा हो वहां लगा लेना वैसा यूं। तो वो कहते हैं एक इंद्रिय आदि में, क्या कहा, माया के परिणाम से पशु अर्थात एक इंद्रिय आदि में जन्मता है। एक इंद्रिय आदि में जन्मने का फल ये माया का फल है, और सबसे बड़ी मायाचारी है। एक इंद्रिय में जन्मता है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा के वर्तमान प्रकट ज्ञान दर्शन में इतना आवरण आ जाता है कि बस वो खाली इतना भी आवरण नहीं हो, उसको इतना आवरण का अभाव नहीं हो तो वो जड़ हो जाए। माने कितना आवरण आ गया, निगोद वगैरह में है अक्षर के अनंतवें भाग। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने स्वरूप को कितनी आड़ मारी है, स्वरूप की कितनी तीव्र विराधना की है। सबसे ज्यादा विराधना का फल तिरंज गति में मिलता है जीव को। क्यों? क्योंकि स्वरूप विद्यमान है, और विद्यमान होने पर भी वो क्या करता है हर समय, आत्मा नहीं। कौन आत्मा? किसने देखा आत्मा? कैसे देखा आत्मा? तो आत्मा के स्वरूप की जो आड़ मारना, अर्थात आत्मा के स्वरूप को, विद्यमान स्वरूप को नहीं स्वीकार करना। विद्यमान है और उसको अविद्यमान किया, तो विद्यमान को अविद्यमान किया माने स्वरूप को आड़ मारी। तो वो कहते हैं कि तुमने जब विद्यमान स्वरूप को अविद्यमान किया ना, तो तेरा स्वरूप ऐसा होगा, तेरी दशा में ऐसी परिणति हो जाएगी कि तू विद्यमान तो होगा, लेकिन तेरे अस्तित्व को जगत में कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अब निगोदिया के अस्तित्व को कौन मानता है बताओ? जैनियों को समझाने में मुश्किल लगता है ना? औरों की तो छोड़ो ना, जैनियों को भी अभी जो बड़े बड़े दिग्गज संत कहला रहे हैं, उनको गायें तो माता दिख रही है। तो मैंने कहा भाई औरों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, है ना? हाँ, मतलब अब किसको समझाओ तुम? दूसरों की बात छोड़ो, जैनियों को समझा दो अभी, है ना? ये कितनी माया है भाई, जब जीव जंतु तो सभी हैं, फिर अकेली गाय की दया पालना और औरों की नहीं, औरों का कोई मतलब नहीं है, तुम गाय को गोद ले लो। हाँ, तो मतलब क्या, कौन सी संस्कृति है ये? जैन संस्कृति है ये? आ गया? तो ये सब स्वरूप को आड़ मारने के परिणाम हैं ये सब। वनस्पति काय में जगदीश चंद्र वसु के पहले कोई जीव नहीं मानता था कोई जीव, जबकि जैन दर्शन तो यह कहता है कि वनस्पति के साधारण और प्रत्येक दो भेद होते हैं, और साधारण वनस्पति में तो कितने जीव होते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो जमीकंद वगैरह उसी में आते हैं, सब साधारण वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, है ना? और प्रत्येक वनस्पति में भी माने जीव तो होते ही हैं। अब उनको कौन जीव मानने के लिए तैयार है? तो कहते आज तुम उनको जीव नहीं मान रहे हो, कल तुम ऐसी जगह जाके पैदा होगे कि तुम्हें कोई जीव नहीं मानेगा। जिनवाणी ये कहती है ना? क्योंकि जीव के अपने जीव के अस्तित्व का स्वीकार नहीं किया, और जगत के जीवों के अस्तित्व का स्वीकार नहीं किया। तो जगत के जीवों का अस्तित्व स्वीकार नहीं हुआ और अपने जीव का अस्तित्व स्वीकार नहीं हुआ, तो क्या फल मिलेगा उसके फल में? कि तुमने जीव को आड़ मारी ना, तो ऐसी दशा में जाके पैदा होना पड़ेगा कि जहां जीव तो होगा लेकिन उसके अस्तित्व को स्वीकार करने वाला कोई नहीं होगा। ये मायाचारी का परिणाम है। इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक कसाय अगर कोई है तो मायाचारी है। आ गया? और देखो, लौकिक मायाचारी और लोकोत्तर मायाचारी,
मिथ्यात्व से बढ़कर के कोई मायाचारी नहीं है। सबसे बड़ी मायाचारी है मिथ्या दर्शन। क्यों? क्योंकि उसी में तो जीव के अस्तित्व का नकार होता है। जीव के अस्तित्व का नकार का मतलब क्या होता है? मिथ्या। सबसे बड़ी मायाचारी तो कहते हैं एकेंद्रीय आदि में जन्मता है और उसका आकार, हाँ, वह क्या है? वह तिर्यंच पर्याय है। बराबर। अब देखो, केवल और केवल शुभ कर्म से, है ना, अब इसमें दोनों होते हैं। ज्ञानी होते हैं तो सम्यक दर्शन सहित शुभ भाव उनको होवे, और अज्ञानी हो तो मिथ्या दर्शन सहित कसाय की मंदता का परिणाम होवे। तो शुभ कर्म से, व्यवहार से आत्मा देव होता है। ठीक है, 4 प्रकार के देव, उसमें भी ज्ञानी तो वैमानिक में जाएंगे और अज्ञानी तो कहीं भी जा सकते। उनका आकार वह देव पर्याय है और वह व्यंजन पर्याय है। आत्मा के बाह्य प्रकट आकार की जो अवस्था है, द्रव्य के बाहर की जो आकृति है, वह व्यंजन पर्याय है। ये शरीर के आकार से इसको अपन पहचानते हैं, इसलिए बाहर की प्रकट आकृति। आत्मा का वास्तविक आकार तो क्या है? आत्मा का वास्तविक आकार तो असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, वो आत्मा का आकार है। वास्तविक आकार तो वो है। अब उसमें क्या होता है कि जैसा जैसा शरीर होता है, संकोच विस्तार की शक्ति होती है ना, तो संकोच विस्तार की शक्ति के कारण वैसा वैसा आकार हो जाता है। आ गया? पानी, जैसे पानी होता है तो पानी को अपन ने गिलास में रखा तो गिलास के आकार, लोटे में रखा तो लोटे के आकार, कटोरी में रखा तो कटोरी के आकार, तपेली में रखा तो तपेली के आकार। अब क्या है? उसके आकार, उसके कारण से वो आकार हुआ ऐसा नहीं, वो उस पानी के परमाणुओं की स्वतंत्र व्यंजन पर्याय है। और उनका कर्ता कौन है? उनका कर्ता पानी का प्रदेशत्व गुण है। इसी तरह आत्मा का जो ये आकार बना, मनुष्य आकार, तिर्यंच आकार, देवकार, नारकी आकार, जो भी आकार बना, तो ये कोई शरीर के कारण, शरीराकार है, लेकिन शरीर के कारण वो आकार नहीं है। उस आकार का कारण आत्मा में पाया जाने वाला प्रदेशत्व नाम का गुण है। संकोच विस्तार की शक्ति है, वो भी आत्मा की शक्ति है, और प्रदेशत्व गुण आत्मा के अंदर है, तो वो आकार की रचना उसके कारण से होती है। शरीराकार तो शरीर से नहीं, लेकिन अपनी योग्यता से वो शरीराकार रूप आकार होता है, उसको बोलते हैं व्यंजन पर्याय, आकार की पर्याय। इस पर्याय का विस्तार अन्य आगम से देख लेना चाहिए। मैंने बहुत जगह ये विस्तार आपको मिलेगा, सठखंडागम वगैरह में भी मिलेगा, और जगह भी मिलेगा, तो वहां देख लेना चाहिए, अन्य विस्तार से देख लेना चाहिए। यह व्यंजन पर्याय त्रिकाल द्रव्य गुण में नहीं है, ऐसा यहां कहना है। विभाव व्यंजन पर्याय है ना ये, तो विभाव व्यंजन पर्याय का त्रिकाल द्रव्य गुण में अभाव है। क्यों? क्योंकि ये सापेक्ष पर्याय, विभाव होते ही वो सापेक्ष हो गई, व्यंजन पर्याय विभाव, तो विभाव व्यंजन पर्याय होते ही वो सापेक्ष हो गई। सापेक्ष हो गई मैंने शरीराकार, तो शरीर की सापेक्षता आई उसमें, अथवा नाम कर्म की सापेक्षता आई, तो वो जहां सापेक्षता आई वो त्रिकाली द्रव्य में उसका अभाव, त्रिकाली द्रव्य में वो आकार नहीं माना जाएगा। त्रिकाली द्रव्य का आकार तो जो अभी बताया वो है, ऐसा यहां कहना है। यह शरीर तो उसमें, इसमें माने द्रव्य गुण में नहीं है, परंतु ऐसी व्यंजन पर्याय भी त्रिकाली ध्रुव द्रव्य गुण और कारण शुद्ध पर्याय में नहीं है, और इसलिए यहां इस व्यंजन पर्याय का वर्णन है। आ गया? इसलिए वस्तु स्वरूप का यथार्थ रूप से जानकर निज स्वरूप में विश्रांत होना अर्थात रहना योग्य। इस तरह द्रव्य गुण और पर्याय का स्वरूप, कारण पर्याय का स्वरूप, कार्य पर्याय का स्वरूप, व्यंजन पर्याय का स्वरूप, अगुण लघुत पर्याय का, सद्गुणी हानि वृद्धि का स्वरूप, ये सब जान करके करना क्या? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जान करके करना क्या? करने योग्य कार्य क्या है? कि द्रव्य गुण और पर्याय का ये स्वरूप जानकर पलटती दशा से अपना उपयोग हटाकर द्रव्य गुण और कारण शुद्ध पर्याय रूप जो त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा है, उसमें अपना उपयोग लगाना और उसमें टिकना, वो उसका प्रयोजन है। और ये प्रयोजन नहीं साधे तो द्रव्य गुण पर्याय की कितनी लंबी चौड़ी बातें कर ले,
ये इसके ये पर्याय होती, उसके वो पर्याय होती, इसके ये पर्याय होती, उसके वो पर्याय होती, कुछ उसका लाभ नहीं है। भाव भाषण में क्या आना चाहिए? द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था। पर्याय की चर्चा क्यों की? जब पर्याय का आश्रय नहीं करना है, उत्पाद वे रूप पर्याय का आश्रय नहीं करना है, तो उसकी चर्चा क्यों? कि इसलिए चर्चा कि एक तो हम उत्पाद वे रूप पर्याय को ही ध्रुव द्रव्य मानते हैं, उस रूप ही अपने को अनुभव करते हैं। तो आचार्य भगवान ने हमको ये बताया कि भैया ये उत्पाद वे रूप जो पर्याय है ये क्षण ध्वंसी है, ये विभाव व्यंजन पर्याय है, ये भी सापेक्ष है ना, ये तेरा मूल स्वरूप नहीं है। तो ये मूल स्वरूप नहीं है, ये बताने के लिए पर्याय की चर्चा आई है। आगे बात समझ में है ना? तो उसमें क्या करना कि जो अपना त्रिकाली मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप में अपनी दृष्टि स्थापित करना, अर्थात उसमें विश्रांत होना, अर्थात उसमें रहना, वो योग्य है ना? अब ये बात आई। अब ये बात आने के बाद 15 नंबर की गाथा के बाद ये 27 नंबर का एक कलश आया। बहुत अच्छा, आज इससे पढ़ लेते हैं, फिर कल से वो लेंगे नियम सार से। देखो, बहु विभाव होने पर भी क्या कहते हैं आचार्य भगवान, टीकाकार मुनिराज क्या कहते हैं? बहु विभाव होने पर भी सहज परम तत्व के अभ्यास में जिसकी बुद्धि प्रवीण है, ऐसा यह शुद्ध दृष्टि वाला पुरुष। कोई ये कहे कि पहले मैं विभाव को हटाऊंगा, फिर मैं शुद्ध द्रव्य की दृष्टि करूंगा, कि ये संभव नहीं है। तू शुद्ध द्रव्य की दृष्टि करेगा तो विभाव हट जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन कोई ये चाहे कि मैं पहले विभाव मिटाऊं और बाद में शुद्ध तत्व की दृष्टि करूं, तो भाई विभाव मिटाएगा कैसे? और जब विभाव मिटी गया तो फिर शुद्ध तत्व की दृष्टि करने की जरूरत भी क्या है? आ गया ना? तो विभाव होने पर भी क्या करना? तो होने पर भी उसको अनहोना कर देना। अनहोना कर देना माने उसको दृष्टि में से ओझल कर देना। खटपट है वो। जैसे उदाहरण आता है कि नहीं आता? वो किसान एक अपने बैल को पानी पिलाने ले गया, या ऊंट किसी को पानी पिलाने ले गया। अब रेंट चल रहा था, अब रेंट की आवाज आवे तो वो पीछे भगे, घोड़ा हाँ जो भी, तो पीछे भगे। अब पीछे भगे, पानी पियो ही नहीं, तो वो किसान से कहने लगा कि वो कुएं वाले से कहने लगा कि तू अपना रेंट बंद कर। अब रेंट बंद करे तो पानी आना बंद हो गया, पिए क्या? तो उसने बास में ये कहा कि भाई साहब, रेंट भी चलेगा और इसकी आवाज भी होगी, और पानी पीना है तो तुम्हें इसी में पीना पड़ेगा। तुम चाहो कि ये आवाज हम बंद कर दें और फिर हम पानी पिए, ये नहीं हो सकता। तो ये विभाव तो है, रहने दो, पर्याय में है ना। पर इतना निर्णय कर लिया ना, बहु विभाव होने पर भी। कहां है विभाव? एक समय की पर्याय में। तुम तो एक समय की पर्याय नहीं हो ना, हो गया नक्की कि तुम तो एक समय की पर्याय नहीं हो ना, तुम तो सहज तत्व हो ना, कि सहज तत्व में तो नहीं है ना ये। और हम तो तुम्हें सहज तत्व के अवलंबन की बात कर रहे हैं कि जिसमें ये विभाव नहीं है। और उस सहज तत्व का अवलंबन लोगे तो जो तुम्हें पर्याय में विभाव दिखाई दे रहे हैं कि उनका भी अभाव हो जाएगा, और तुम पर्याय के विभावों को ही देखते रहोगे तो पर्याय में से तो विभाव का अभाव होगा ही नहीं, सहज तत्व का अवलंबन भी नहीं होगा। नुकसान होंगे दो, सहज तत्व का अवलंबन नहीं होगा और विभाव का अभाव नहीं होगा। विभाव के अभाव की पद्धति ये कि हो ना, मेरे में तो नहीं है ना, पर्याय में, और पर्याय में होंगे ना, मेरे में तो नहीं है ना। ये क्यों नहीं अपने को आता नजर कि मैं तो कैसा हूं कि बहु विभाव होने पर भी सहज परम तत्व, कि जिसको विभाव ने कभी छुआ नहीं, भाव कलंक की प्रचुरता के मध्य रहकर के भी जो भाव कलंक के एक अविभाग प्रतिच्छेद को अपने में ग्रहण नहीं करता, तीव्रतम मिथ्यात्व के परिणाम में रहकर के भी जो एक मिथ्यात्व के परिणाम के एक अविभागी प्रतिच्छेद को भी अपने में ग्रहण नहीं करता, ऐसा जो सहज तत्व, अरे जिस समय विभाव है उसी समय सहज तत्व भी तो है। अब देखो एक बात और कि विभाव तो हर समय नया नया है,
दो समय का विभाव आपके पास नहीं है, पिछले समय का विभाव इस समय नहीं है, और इस समय का विभाव अगले समय नहीं रहेगा। तो जिसका जीवन एक समय का है उसकी तो चिंता है, और जो सहज तत्व अनादि अनंत वैसा का वैसा नहीं, वही का वही है, तो उसकी चिंता नहीं। तो वो यहां पे आचार्य भगवान कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं हमको पता है ना विभाव है, अरे विभाव नहीं होता, पर्याय में भी विभाव नहीं होता, तो सहज तत्व के अवलंबन की आवश्यकता क्या थी, एक बात। और सहज तत्व में विभाव होता तो फिर विभाव का अभाव की विधि क्या है, दो बातें हो गई। पर्याय में विभाव नहीं होता तो सहज तत्व का अवलंबन लेने की जरूरत क्या है भाई साहब। सहज तत्व का अवलंबन लेकर आप सहज तत्व को तो कोई शुद्ध करने वाले नहीं हो, वो तो पहले से शुद्ध है, तो सहज तत्व के अवलंबन की जरूरत क्या। और यदि सहज तत्व में विभाव मिल गया तो फिर विभाव का अभाव कैसे करोगे, क्योंकि वो तो उसका स्वरूप हो गया, और उसका स्वरूप हो गया ना, तो जैसे जैसे सहज तत्व का आश्रय लोगे तो विभाव फैलेगा। क्यों, क्योंकि सहज तत्व में जो होता है उसका आश्रय लेने पर उसी की तो प्रकटता होगी। सहज तत्व में शुद्धता है तो सहज तत्व का अवलंबन लेकर के शुद्धता की प्रकटता होती है, और सहज तत्व में विकार है ही नहीं, तो विकार नहीं है तो सहज तत्व का अवलंबन लेने से विकार की उत्पत्ति नहीं होती, विकार का नाश होता है। ये कह रहे हैं यहां पे कि सहज परम तत्व के अभ्यास में जिसकी बुद्धि प्रवीण है, मैंने देखो प्रवीण बुद्धि किसे कहते हैं, सहज तत्व के अभ्यास में लगे उस बुद्धि को प्रवीण बुद्धि कहते हैं, और सहज तत्व के अभ्यास में नहीं लगे तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान करता हो तो भी कहते हैं बुद्धि का बारदान है। यह है ऐसा यह शुद्ध दृष्टि वाला पुरुष, पुरुष माने आत्मा, पुरुष का मतलब क्या होता है यहां पे, सहज दृष्टि वाला पुरुष माने सहज दृष्टि, शुद्ध दृष्टि वाला पुरुष माने आत्मा। कहते हैं 15वीं गाथा चली ना, तो उसके ऊपर ये सब पर्याय, स्वभाव कारण पर्याय, शुद्ध पर्याय अर्थात त्रिकाली ध्रुव कारण पर्याय, स्वभाव कार्य शुद्ध पर्याय अर्थात सादी अनंत ऐसी केवल ज्ञानादि शुद्ध पर्याय, और विभाव व्यंजन पर्याय, इतनी चर्चा आई, सब चर्चा आई ना पर्याय की। इस प्रकार सभी पर्यायों की बात आई है, इसलिए कहते हैं कि भले ही पर्याय में रागादि हो, विशेष भाव अनेक प्रकार के हों, तो भी पर्याय में पुण्य पाप के भाव और गति आदि परिणाम हैं। इस प्रकार उनकी अस्थि तो सिद्ध की, क्योंकि अगर उनकी अस्थि नहीं होवे, कोई कहे है ही नहीं, पर्याय में भी नहीं है, द्रव्य स्वभाव में तो नहीं है लेकिन पर्याय में भी विकार नहीं है, तो पर्याय में भी विकार नहीं तो फिर तुझे आत्मा का आश्रय क्यों करना है ना। तो उसकी अस्थि तो सिद्ध की, परंतु वह सब पर्याय में होने पर भी कहां है वो, उनकी मर्यादा किधर है, उनकी मर्यादा एक समय की पर्याय में है। पर्याय में भी उनकी मर्यादा 2 समय तक के लिए नहीं है। द्रव्य स्वभाव में तो है ही नहीं मर्यादा, द्रव्य स्वभाव में तो उनका प्रवेश है ही नहीं, लेकिन किसी भी विभाव की मर्यादा पर्याय रूप से भी 2 समय की भी नहीं है, एक समय की मर्यादा ऐसा। इस प्रकार उनकी हो गया ना अस्थि सिद्ध, ऐसा होने पर भी क्या कहना प्रभु, तो कहते हैं हमारी अर्थात धर्मी की दृष्टि और बुद्धि उसमें लगी हुई नहीं है। धर्मी तो उसे कहते हैं ना, जिसकी दृष्टि विभाव में नहीं लगी उसका नाम धर्मी, और जिसकी दृष्टि स्वभाव में नहीं लगी उसका नाम अधर्मी। आ गया, वो कहां माप करेंगे अपन, और धर्मी अधर्मी का माप कहां करेंगे। स्वभाव में दृष्टि लगी धर्मी, स्वभाव में दृष्टि नहीं लगी अधर्मी। अब स्वभाव में दृष्टि नहीं लगने वाला जीव कसाय की तीव्रता में पड़ा हो, कसाय की मंदता में पड़ा हो, 7वें नरक जाने का परिणाम कर रहा हो, 9वें ग्रेवक जाने का परिणाम कर रहा हो, एक लाइन से अधर्मी है ना। 7वें नरक के नारकी में
अरे निगोदिया में और 9वें ग्रेवक जाने वाले उस मिथ्या दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों अधर्मी हैं, स्वभाव की दृष्टि दोनों को नहीं है। मिथ्यात्व के महापाप का सेवन दोनों कर रहे हैं। और सम्य दृष्टि धर्मात्मा, जिसकी दृष्टि स्वभाव में है ना, वो नरक में भी पड़ा हो। शास्त्र में लिखा है, कुलभद्राचार्य का एक सार समुच्चय ग्रंथ है, उसमें लिखा कि सम्यक दर्शन सहित नरकवास भी श्रेष्ठ और मिथ्या दर्शन सहित स्वर्ग निवास भी श्रेष्ठ नहीं। अपने को क्यों? क्योंकि भाई साहब स्वर्ग और नरक ये तो अघाती कर्म के उदयजन्य संयोग है। इनमें क्या दम है? ये तो अघाती कर्म का नाटक है। मूल में तो आत्मा के घात में निमित्त तो घाती कर्म है ना। और अगर तुम 9वें ग्रेवक भी चले गए तो भी घाती कर्म से आत्म स्वभाव के परिणति का निरंतर घात हो ही रहा है। और वो सम्य दृष्टि सैनिक राजा जैसे नरक में पड़ा अभी, तो भी तीर्थंकर प्रकृति वहां पर हर समय बांध रहे हैं। घाती कर्म की 41 कर्म प्रकृतियों का तो बंद हो ही नहीं रहा उनको। और तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति इस समय भी नरक में बांध रहे हैं हर समय। क्योंकि एक तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का क्या स्वरूप है? एक बार बंध गई वो, तो उसके बाद हर समय बनती है। ध्रुवबंदी प्रकृति बोलते हैं उसे। कौन सी प्रकृति बोलते हैं? ध्रुवबंदी प्रकृति। एक बार बंदी फिर छूटेगी तो है ही नहीं। नए हर समय नई तीर्थंकर प्रकृति बनती है। नया नया हर समय 8 कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 7 कर्म 8 कर्म जो भी बनेंगे, तो नाम कर्म में हर समय तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध हो रहा है। अब पड़े हैं नरक में और तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं। बोलो वहां पे क्षायिक समय दृष्टि है। और वो 9वें ग्रेवक जाकर के भी प्रति समय मिथ्यात्व की दर्शन मोह की प्रकृति बांध रहा है। अब सोचो जरा, ये कह रहे हैं यहां पे। कहते हैं लो यह धर्म और धर्मी की रीत। निज स्वाभाविक परम तत्व अर्थात शुद्ध एक ज्ञायक भाव। कौन? शुद्ध एक ज्ञायक भाव, नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है। ऐसा जो शुद्ध एक ज्ञायक भाव, ऐसा जो चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा का नित्य ध्रुव स्वरूप है, कभी नहीं मिटने वाला, अनादि अनंत रहने वाला, ऐसा जो भगवान चैतन्य मूर्ति जो भगवान आत्मा है, उसका जो ध्रुव स्वरूप है, उसमें उसके अभ्यास में धर्मी का चित्त लगा हुआ है। कैसी भी प्रतिकूलताओं में धर्मी पड़े हों। सीता जी का उदाहरण आता है कि नहीं आता? रामचंद्र जी ने तीर्थ यात्रा के बहाने सीता जी को जंगल में छोड़ दिया। कृतांत वक्र सेनापति रोने लगा कि भाई क्या हो गया? सब यात्रा अपनी सानंद हो गई, अब तुम रोते काहे को? तो उन्होंने कहा कि मुझे आपको इसी जंगल में छोड़ने की आज्ञा है, धिक्कार है मेरी नौकरी को। सीता जी ने क्या संदेश दिया? सारा घटनाक्रम सुनने के बाद सीता जी ने जो संदेश दिया, लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें और बहुत सी सीताएं मिल जाएंगी, लेकिन मूर्ख लोग जिन मार्ग की निंदा करने वाले भी हैं, है ना? तो इस जिन मार्ग की भक्ति मत छोड़ना। धर्मात्मा का उस समय भी ऐसी भयानक वन, और उसमें भी उनको क्या याद आ रहा है? जिन धर्म की आराधना। ये ज्ञानी का अंतरंग होता है। आ गया? सहज अर्थात अनुत्पन्न और अविनाशी, ऐसा जो आत्मा का नित्य मूल चिन्मात्र चिदानंदमय स्वरूप है, उसके अभ्यास में धर्मात्मा की बुद्धि प्रवीण अर्थात निष्णात है। अरे बुद्धि कहते ही उसे हैं जो स्वभाव की आराधना करे, जो स्वभाव की विराधना में लगी हो, उसको काहे को बुद्धि कहें अपन? है ना? बुद्धि नहीं है वो तो कुछ नहीं, बुद्धि का
दिवाला भंगार है। देखो यह अभ्यास आत्मा का अर्थात उसकी एकाग्रता का अभ्यास ही अभ्यास है। शेष यह लौकिक अभ्यास और व्यवहार का राग का अभ्यास तो सब अनर्थकारी है और इस कारण से कैसे है, निरर्थक है, कोई मतलब की नहीं है। देखो कितना भी अपने को, अरे लौकिक की तो छोड़ो, शास्त्र ज्ञान हो ना, भले ज्ञान बना, विग्रह गति में जब जाएगा जीव, यहां से अगली पर्याय में जाएगा तो इस पर्याय को छोड़ेगा और अगली पर्याय प्राप्त नहीं करेगा। उसके बीच का जो 1 2 3 4 समय जो भी लगते हैं, मैंने 1 सेकंड में तो असंख्य समय होते हैं, तो 3 4 समय उतने में ये जितना क्षोभसम ज्ञान है ना, ये सब साफ हो जाएगा। चाहे लौकिक ज्ञान हो और चाहे धार्मिक ज्ञान। विग्रह गति में तो गारंटी से साफ होगा, उसके पहले भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है ना। याददाश्त चली जाती, अपन देखे सुशीला श्री आती थी ना अपने यहां पे, जब सबने सुना, उनको इतना जबरदस्त उनका नॉलेज था कि गुरुदेव ने 19 बार सभा में समय सार पे प्रवचन किए, तो इस शब्द का 16वीं बार के प्रवचन में गुरुदेव ने क्या अर्थ, विशेष अर्थ किया था। 17वीं बार में क्या विशेष बात आई थी, 18वीं बार में क्या बात आई थी, 19वीं बात में क्या बात आई थी। ये उनसे लोग पूछने जाते थे, अच्छे अच्छे विद्वान। समझ में आ गया। और जब देखो शरीर की अवस्था है, ये देख करके अपने को अपना विचार आना चाहिए, और अंतिम समय में नहीं याददाश्त रही उतनी, तो माना इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा ये आत्मज्ञान रूप परिणमित नहीं हुआ, केवल क्षोभसम ज्ञान बनकर के रह गया, धारणा ज्ञान बनकर के रह गया, और अगर हमने आत्म आराधना पूर्वक आत्मानुभूति प्रकट नहीं की, क्योंकि आत्मानुभूति होगी ना तो सम्यक ज्ञान की जाति साथ में जाएगी, भले धारणा ज्ञान साथ में नहीं जावे, उसके में भी ये नहीं होता कि सम्य दृष्टि ने यहां जितना पढ़ा तो अगले भाव में भी वो याद रख करके जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आत्मज्ञान में सम्यक ज्ञान जाति साथ में जाएगी, और जहां सम्यक ज्ञान साथ में चल रहा है ना, तो वहां पर तो द्वादशांग साथ में चल रहा है उसके, क्योंकि सम्यक ज्ञान द्वादशांग में आत्मा की अनुभव करने की बात कही, और वो आत्मा की अनुभूति रूप सम्यक ज्ञान को अगले भाव में भी साथ लेके गया। ये समाधि मरण बोलते हैं ना, तो समाधि कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, वो कहते हैं बोधि समाधि, और इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अगले भाव में भी साथ लेकर के जाना, उसको बोलते हैं समाधि मरण। हम मरने को समाधि समझते हैं, जबकि वो कहते हैं अगले भाव में तुम इस आराधना को साथ में लेकर के गए, इसका नाम समाधि से मरे हो। और अगर अगले भाव में ये साधना साथ में नहीं गई, रत्नत्रय की साधना नहीं हुई, और रत्नत्रय की साधना अगर साथ में नहीं गई ना, तो कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं यहां पे, सब निरर्थक है। आहा, मुनिराज कहते हैं सहज परम तत्व अर्थात त्रिकाली ध्रुव ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व जिसका अंतः तत्व है, ऐसा अंतरंग आत्म तत्व के अभ्यास में हमारी बुद्धि प्रवीण है। हमारी बुद्धि तो उसमें लगी, मुनिराज कह रहे हैं, है ना। यह तो सार है, सार अकेला मक्खन है। हाँ, कहते हैं विभाव भले ही हो और गति आदि भी भले ही हो, हमारी अर्थात धर्म की बुद्धि तो निज चैतन्य स्वभाव की जो प्रयोजनभूत निज तत्व है, उसके अभ्यास में ही प्रवीण हुई है। कितना विभाव होने पर भी, देखो कितना, कैसा विभाव। ज्ञानी को तो हालांकि अमर्यादित विभाव होता ही नहीं है ना, ज्ञानी के विभाव की तो मर्यादा आ जाती है ना। और जब कब आती है मर्यादा, वो कि जब अमर्यादित चैतन्य तत्व की दृष्टि हुई, अमर्यादित चैतन्य तत्व की दृष्टि हुई ना, तो विभाव में मर्यादा आ गई। अब अनंत विभाव नहीं रहा, अनंतानुबंधी गई ना, कम से, अरे किसी भी गति में जाएगा, यहां से मर के चौथे गुण स्थान में तो रहेगा। मान लो यहां मुनिराज भी है, और मुनिराज भी है, समाधि मरण करके स्वर्ग में गए, तो चौथे गुण स्थान में तो रहेंगे ना, ठीक है।
अब चौथे गुण स्थान में रहेंगे तो भी अनंत विभाव तो नहीं हुआ ना, अनंतानुबंधी गई, मिथ्यात्व गया, तो अनंत विभाव तो नहीं रहा ना, मर्यादित हो गया कि नहीं हो गया, अनंत की अपेक्षा से मर्यादित हुआ कि नहीं हुआ, बस बात पूरी होगी। तो कहते प्रवीण है, पर्याय में रागादि और बाह्य में निमित्तादि हों, परंतु वहां से हटकर पूर्ण एक ज्ञायक स्वभावी निज परम तत्व के अभ्यास में ही हमारी बुद्धि जाती है, हमारी बुद्धि अन्यत्र कहीं जाती नहीं है, ये मुनिराज कहते हैं। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं वो, कि जिनकी बुद्धि अपनी आत्मा के अलावा इधर उधर जाती है, सम्य दृष्टि की बुद्धि, श्रावक की बुद्धि और मुनिराज की बुद्धि, सम्य दृष्टि को जो मर्यादा है उस मर्यादा से बाहर उसकी बुद्धि जाती है, श्रावक को श्रावक की मर्यादा से बाहर बुद्धि जाती है, और मुनि है और मुनि की मर्यादा के बाहर उनकी बुद्धि जाती है। तो ना वो मुनि है, ना वो श्रावक है, ना वो सम्य दृष्टि है। आ गया? ये जैन मार्ग है, इसमें दूसरों को धोखा दे सकता है आदमी, कदाचित, लेकिन ना तो कर्मों को दे सकता है और ना अपनी आत्मा को दे सकता है, ये कह रहे हैं। देखो, ऐसी बुद्धि ही प्रवीण बुद्धि है। राग और पर में लगी हुई बुद्धि तो जड़ है, अर्थात वो कैसी है कि वो तो मिथ्या है। भाई, अनेक शास्त्रों का ज्ञान हो या न हो, परंतु जो प्रयोजनभूत करने योग्य है, जो 84 के जन्म मरण का अंत लाने वाली दृष्टि है, वह यह कि बुद्धि को निज परम तत्व के अभ्यास में लगा देना। तुमको बहुत ज्यादा याद हो कि नहीं हो, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान हो कि नहीं हो, है ना, इतना क्षोभसम हो कि नहीं हो, कि जैसे राग से, जिस तरह राग से अपने भगवान आत्मा का अनुभव नहीं होता, इसी तरह परलक्षी क्षोभसम रूप धारणा ज्ञान से आत्मा का अनुभव नहीं होता, ये समझ लेना। और यही सच्चा अभ्यास है। इसलिए बहु विवाह होने पर भी यह कहकर व्यवहार सिद्ध किया है। आशय यह है कि पर्याय में अनेक प्रकार के रागादि भाव हैं, और हैं तो भले हों, उपेक्षा बुद्धि है ज्ञानी की, परंतु उनमें हमारी बुद्धि नहीं है, हमको उनमें ममत्व नहीं है, उनके प्रति हमारा झुकाव नहीं है। हम परंतु जो सहज परम तत्व है, सहज अर्थात स्वाभाविक परम भावमय शुद्ध परम पवित्र ध्रुव एक चैतन्य भाव, कितने विशेषण दिए, उसके अभ्यास में हमारी अर्थात ज्ञानी की बुद्धि प्रवीण होती है, ऐसा कहते हैं। देखो, कलश में भी अभ्यास शब्द है, अंदर है ना, सहज परम तत्वाभ्यास निष्णात बुद्धि, तो यह शुद्ध चिदानंद स्वरूप निज परम तत्व है, और उसके अभ्यास में अर्थात निज अंतः तत्व में एकाग्र होने के अभ्यास में धर्मी की बुद्धि प्रवीण निष्णात हुई है, ऐसा कहते हैं। अब ऐसा कहते हैं, इसके बाद ये आगे और आएगा, आगे और इसको देखो।